मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस विधायक कचारे के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री व खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह से खुरई महोत्सव और प्रदेश में चल रहे मुद्दों पर हमारे संवाददाता कृष्णकांत तिवारी ने विशेष बातचीत की। देखिए युवा न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पहुंचे हैं किला परिसर में। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि खुरई महोत्सव, डोहेला महोत्सव जो यहाँ पर चल रहा है, आज तृतीय दिवस है। निश्चित ही पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो इस बार जो है मोनाली ठाकुर प्रथम दिन, द्वितीय दिन जो है कुमार विश्वास एवं आज सुखविंदर सिंह जी की प्रस्तुति, निश्चित ही नया कीर्तिमान खुरई महोत्सव ने रचा है। आज बातचीत के लिए हमारे साथ जो है पूर्व मंत्री यानी भूपेंद्र जी। भैया, खुरई महोत्सव निरंतर अपनी जो है आयाम जो ऊंचाइयों को छू रहा है। कल विश्वविख्यात प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जी की प्रस्तुति हुई और निश्चित ही जनता जनार्दन इतनी ठंड के बावजूद भी एक भी जनता अपनी कुर्सी से नहीं हुई। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हम डोहला महोत्सव है, ये डोहला महोत्सव का 10वां वर्ष है और ईश्वर की ऐसी कृपा है कि 10 वर्ष से क्रम लगातार चल रहा है, क्रम टूटा नहीं। कल भी जब कुमार विश्वास जी का कार्यक्रम था तो कोहरा अधिक होने के कारण उनकी फ्लाइट लेट हो रही थी और लग रहा था कि शायद कल वो कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, परंतु ये ईश्वर की कृपा है कि वो तमाम परेशानियों के बावजूद भी 8 बजे खुरई पहुंच गए और लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम उनका हुआ। कुमार विश्वास जी या जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, सभी देश के प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं और कुमार विश्वास जी तो इस समय रामायण, राम के बारे में, अपने अपने राम और धर्म, कृष्ण, इन सब के बारे में तो उनको लोग आज का तुलसीदास कहने लगे। ऐसे कल कार्यक्रम काफ़ी अच्छा हुआ, आज भी कार्यक्रम है और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि अगले वर्ष से इस कार्यक्रम को हम लोग शिवरात्रि के अवसर पर करेंगे। उस समय ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, तो रात्रि में लोग देर तक कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे, मेले का आनंद ले सकेंगे, दुकानें भी ज़्यादा देर तक चलेंगी, लोगों को भी होगा। तो इस तरह से ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम की निरंतरता बनी रहे और मुझे खुशी है कि इन 10 वर्षों से लगातार हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। भैया, खुरई की विकास यात्रा में आज एक नया आयाम जुड़ा है। बस स्टैंड का लोकार्पण हुआ है, साथ ही साथ कुछ और दुकानों का भी आज लोकार्पण किया गया है। देखिए, खुरई की विकास यात्रा के बारे में अगर हम बात करें तो इन 10 वर्षों में जो विकास हुआ है वो आश्चर्य है। मतलब जब सारे कामों के बारे में सोचते हैं और देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक कोई ईश्वर का चमत्कार हुआ हो, क्योंकि इतने काम इतने कम समय में होना बिना चमत्कार के संभव नहीं है। और इसलिए मैं इसको ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि ईश्वर की बहुत कृपा थी जो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया हर क्षेत्र में। खुरई आज हर क्षेत्र में प्रदेश में नंबर 1 है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नंबर 1 ना हो। विकास के किसी भी आयाम पर हम देखें तो विकास में हम लोग नंबर 1 पर पहुंचे हैं और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण होता है वो जनता का चुनाव में आशीर्वाद। मैं जब पहला चुनाव जीता तो 7,000 से जीता, दूसरा चुनाव जीता तो 16,000 से जीता और तीसरा चुनाव जीता तो 50,000 से जीता। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जनता का आशीर्वाद विकास को लेकर लगातार मिला है, तो विकास का ही परिणाम है। और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि इन 4 वर्षों में हम फिर विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला चुनाव हम कम से कम 75,000 वोट से अगला चुनाव जीतेंगे। निश्चित ही खुरई के अगर हम मामले में देखें तो पिछले 10 वर्ष पहले का खुरई और आज वर्तमान का खुरई बहुत ही ज्यादा
इसमें अंतर समझ में आता है, निश्चित ही दिखाई भी देता है। और जैसा कि आपके भी वक्तव्य में रहा है ये कि विकास कुछ लोगों को पछता नहीं है। देखिए, खुरई में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई, तो जब उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई, उनको लगता है कि विकास के कारण हो गया, विकास के कारण चुनाव जीतते हैं। अगर विकास नहीं होता तो उनकी राजनीतिक दुकान बंद नहीं होती। तो अपनी राजनीतिक दुकान चलती रहे, खुरई का विकास हो या ना हो, और 50 साल तक रोज लोग दुकानें चलाते रहे। और खुरई में था क्या? अन्याय, अत्याचार, शोषण, अपराध, यही खुरई की पहचान थी, यही खुरई में था। और इसलिए ऐसे लोगों को तकलीफ है, विकास से उनको तकलीफ होती है, तो मुझे गालियां बकते हैं। विकास के बारे में तो बोल नहीं सकते, तो वो गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं, तो मुझे गाली बकते हैं। एक मुद्दा प्रदेश स्तर पर अभी चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का, सौरभ शर्मा का, क्योंकि अभी एक कांग्रेस के विधायक ने भी प्रेस वार्ता की थी, उसमें भी कई आरोप, तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं। इस मुद्दे पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, दो चीजें हैं कि एक बड़ा स्कैम पकड़ा गया, बड़ी मात्रा में सोना, नगद सारा पकड़ा गया। अब इसकी जांच एजेंसियां जांच कर रही है, जो भी आरोपी होंगे वो सब सामने आएंगे और कार्रवाई जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो होगी। तो पहली चीज तो जब किसी चीज की जांच चलती है तो सामान्यतः ऐसे मामलों में पत्रकार वार्ता नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में पत्रकार वार्ता करने का मतलब ये होता है कि हम जांच को प्रभावित करना चाहते हैं या किसी के इशारे पर हम मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जहां तक हेमंत कटारे का सवाल है, तो उनको अड़ीबाज नेता के रूप में सब जानते हैं। वो पूरे समय अड़ीबाजी करते हैं, पहले आरोप लगाना और फिर अड़ीबाजी करके आरोप वापस लेना। ऐसे उनके 30-40 मामले हैं अड़ीबाजी के। अड़ीबाजी करते हैं और उसके बाद फिर पैसा लेके, या जैसे भी मैनेज करते हैं और उसके बाद फिर पैसा लेके, या जैसे भी मैनेज होते हो। और अब जानते हैं अड़ीबाजी क्या होती, तो उसके बाद फिर उसमें समझौता करना, तो ये अड़ीबाजी है। और जहां तक हेमंत कटारे जी का सवाल है, तो उनके पिताजी के साथ हम विधायक रहे हैं, और हेमंत कटारे जी को अभी हमारे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हेमंत कटारे जी खुद कितने चरित्र के उज्जवल हैं, तो उनके ऊपर 376 का मामला एक महिला पत्रकार ने दर्ज कराया है, जिनकी शायद अब मृत्यु भी हो गई। और उसमें मुझे मालूम है कि एफएसएल से वो रेप केस की रिपोर्ट बदलवाई गई, उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उसको अप्रोच करके, मैनेज करके उसको नेगेटिव कराया गया, पर वो मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो मैं डीजी को पत्र लिख रहा हूँ कि इसकी फिर से जांच हो। दूसरा, भोपाल में जो इनने संपत्ति बनाई है, ये संपत्ति कहाँ से आई है, इसकी जांच हो। आईएसबीटी पे इनका पेट्रोल पंप है भोपाल में, वहाँ पे इनके भाई जो योगेश कटारे हैं, जिन पर 35 आपराधिक केस है योगेश कटारे पर, और वो वहाँ पर उनके संरक्षण में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर ब्राउन शुगर बिकती है, वहाँ पर चरस बिकती है, वहाँ पर गांजा बिकता है, वहाँ पर अफीम बिकता है, और ये सब इनके संरक्षण में होता है। उसके लिए भी हम पत्र लिख रहे हैं। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का मामला या परिवहन का मामला है, तो मेरा ये कहना है कि उनको तो मेरी प्रशंसा करना चाहिए कि मैं मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मंत्री था जिसने चेक पोस्ट बंद किए। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में कोई परिवहन मंत्री ऐसा नहीं हुआ कि जिसने चेक पोस्ट बंद किए हों। हमने तो चेक पोस्ट बंद कर दिए थे, और 7 या 9 महीने बंद भी रहे थे, हाईकोर्ट के आदेश से चालू हुए थे। तो पिछले हमारे 5 साल के कार्यकाल में तो एक भी शिकायत नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे समय तो मुझे लगता कि सौरभ शर्मा बहुत समय, हमारे समय तो 2-4 ही महीने रहे होंगे। अब तो 2-4 महीने में तो 60-70 किलो सोना इकट्ठा नहीं कर लेगा, और कितना है क्या पता, किसका है कितना है। तो अब जांच एजेंसियां जांच कर रही है,
मेरे समय में ना मैंने कभी सौरभ शर्मा को मालथौन में पोस्ट किया, ना मैंने कभी उनकी नियुक्ति की अनुशंसा की। बताएं कि मैंने कब अनुशंसा की, कहाँ लिखा के इनको नियुक्त किया जाए। जो नियम होता है उस नियम से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने नियुक्ति की होगी, मंत्री की तो इसमें कोई भूमिका होती नहीं है। और हमारे समय तो 1.5 साल ही रहे होंगे, तो ये घोटाला 1.5 साल में भी वो चेक पोस्ट पे नहीं रहे। तो ये घोटाला कब हुआ, कैसे हुआ, ये तो जांच में सब सामने आएगा। जल्दी क्या है, इसकी जांच होने दे। फिर कटारी जी ने कहा कि वो ब्राह्मण विरोधी है, तो एक तरफ कह रहे सौरभ शर्मा की नियुक्ति हमने की और दूसरी तरफ कह रहे ब्राह्मण विरोधी है। तो सौरभ शर्मा भी तो ब्राह्मण है, तो हम अगर ब्राह्मण विरोधी थे तो सौरभ शर्मा की नियुक्ति हमने कैसे कर दी। तो अड़ीबाज नेता है, मतलब उनका स्तर भी इस लायक नहीं है कि हम उनको जवाब दें। परंतु चूंकि अब कहा है तो इसमें उतना तो कहना ही पड़ता है। हमने राहुल गांधी को आज चिट्ठी लिखी है कि जी अड़ीबाज नेताओं के कारण ही कांग्रेस की दुर्गति हुई है, और इसलिए ऐसे अड़ीबाज नेताओं से बचाओ कांग्रेस को, नहीं तो आगे और दुर्गति होगी। जी, बीच में भी आपका एक वक्तव्य भी आया था कि जिसमें ट्रांसपोर्ट केस में सौरभ शर्मा वाले मामले में सरगना जो है जेल जाएंगे, उसको लेके काफी जो है मीडिया, सोशल मीडिया में आपकी बात। देखिए, उसको गलत समझा। मैंने ये नहीं कहा कि सरगना, मैंने कहा जो भी आरोपी होंगे वो जेल जाएंगे। अब जो आरोपी होंगे अब वो सामने आएंगे। मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं कि कौन आरोपी है कौन नहीं है, मैं ले भी नहीं सकता, क्योंकि जांच चल रही है और जांच के समय कोई भी बात कहना वो जांच को प्रभावित करने के समान होता है। और इसलिए मैंने ये कहा कि जांच चल रही है, ईडी है, इनकम टैक्स है, लोकायुक्त है, ये सब जांच कर रहे हैं। कुछ डायरी के पन्ने भी हम लोगों को देखने मिल रहे हैं। तो जो भी सामने है वो सब चीजें आएंगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, अब वो कोई भी हो। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत निश्चित ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, और आज उन्होंने जो वर्तमान में सौरभ शर्मा वाले मामला है उस पर विचार अपने रखे। निश्चित ही ये अभी वर्तमान में जैसा कि हम देख रहे हैं खुरई महोत्सव चल रहा है, एक